रामनवमी क्या है, इसमें होता क्या है, क्यों रामनवमी मनाया जाता है, जुलूस निकलता है, जुलूस में निकलने वाले लोग क्या करते हैं और जुलूस में निकलते कौन लोग हैं। अगर ये आपको जानना है तो मेरे साथ रुकिए और कुछ देर ठहर कर यहाँ पर कुछ वीडियोस को देखिए। आपने कुछ वीडियोस को देखा जिसका ताल्लुक़ मुल्क के अलग अलग इलाक़ों से है। कुछ वीडियोस बिहार के मुजफ्फरपुर की है, एक वीडियो बिहार के वैशाली की है, इसमें कर्नाटक की भी वीडियो है, छत्तीसगढ़ की भी वीडियो है, मध्य प्रदेश की भी वीडियो है, गुजरात की भी वीडियो है, उत्तर प्रदेश की भी वीडियो है, देश के अलग अलग हिस्सों की वीडियो है, गोवा जैसे शहर की भी इसमें वीडियो शामिल है जहाँ रामनवमी के जुलूस में कुछ गुंडे शरीक थे। मैं ये नहीं कहता कि रामनवमी के जुलूस में हिंदू शरीक थे। मुझे नहीं लगता कि जो हिंदू होते हैं वो आतंकवादी होते हैं, क्योंकि आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। चुनांचे इस जुलूस में कुछ आतंकवादी भी शरीक थे, अलग अलग जगहों पर, बिहार में भी, छत्तीसगढ़ में भी, गोवा में भी, मध्य प्रदेश में भी, गुजरात में भी। और उन आतंकियों ने, उन गुंडों ने मस्जिदों पर जाकर हमला किया, मस्जिदों पर जाकर के भगवा झंडा लगाया, कहीं मस्जिद पर जाकर हमला किया, कहीं मस्जिद पर जाकर तोड़ फोड़ की, कहीं मुस्लिम महल्लों पर जाकर पथराव किया। और इस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जगहों पर वाक़या पेश आया है। रामनवमी के शुरू दिन से ही इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। सबसे पहले राजस्थान के करौली में मामला पेश आया, जहां मस्जिद के पास जाकर के मुसलमानों के जज्बात को भड़काने वाले नारे लगाए गए कि हर टोपी वाले को जय श्री राम बोलना होगा। उसके बाद मस्जिद पर पथराव हुआ, फिर मुसलमानों ने अपना बचाव किया तो मुसलमानों के घरों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। फिर कर्नाटक में मामला हुआ, फिर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक मस्जिद पर भगवा झंडा लहराया गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश के सीतापुर में ही खैराबाद कस्बे में एक महंत मुस्लिम महिलाओं को रेप करने की धमकी देता है और अब तक उसकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। और उसके बाद कल 10 अप्रैल को देश के अलग अलग हिस्सों से जो खबर आई है वो भी अफसोसनाक है, बल्कि अब सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर देश में क्या हो रहा है। कोई एक जगह की रिपोर्ट नहीं है, कोई एक जगह की वीडियो नहीं है जिस पर तबसरा लिखा जाए, जिस पर खबर बनाई जाए, बल्कि ऐसा ही मामला हर जगह है। किसकी तहकीक की जाए, किसकी ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्ट की जाए, एक नहीं बल्कि हर जगह वही मामला है। गुजरात के हिम्मतनगर में रामनवमी का जुलूस निकल रहा था, मस्जिद के पास से जुलूस पहुंचता है,
और मस्जिद के पास खड़े होकर के जुलूस मुसलमानों के ख़िलाफ़ नारे लगाता है, पथराव करता है, मस्जिदों में जुलूस के ज़रिए तोड़फोड़ के आता है, मस्जिदों को नुकसान पहुँचाया गया। उसके बाद एक मज़ार को आग लगा दिया गया। उसके अलावा मुस्लिम महल्लों और घरों पर जा कर के भी नुकसान पहुँचाया गया। गुजरात के एक और ज़िला में इसी तरह की खबर है जहाँ कर्फ्यू लगाया गया है। मध्य प्रदेश के खरगोन में भी रामनवमी का जुलूस निकलता है, मस्जिद पर जाकर के जुलूस पथराव करता है, मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाता है, मुस्लिम दुकानों को मुसलमानों के घरों पर पथराव किया जाता है। और अब खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, उल्टा मुसलमानों पर ही इल्ज़ाम लगा दिया गया तशद्दुद करने का, दंगा भड़काने का और मुसलमानों के घरों पर बिल्डोज़र चलाया जा रहा है। इसी तरह की खबर गोवा से आ रही है। गोवा के एक शहर में मुसलमान तरावी की नमाज अदा कर रहे थे। रात के तकरीबन 9:30 बज रहे थे। उस दौरान ये शरपसंद अनासिर वहाँ पहुँचते हैं और मुसलमानों पर हमला कर देते हैं, मस्जिदों को नुकसान पहुँचाते हैं। ऐसा ही एक वीडियो बिहार के मुजफ्फरपुर की वायरल हो रही है। गाँव का नाम है काजी मोहम्मदपुर और उस गाँव में शरपसंद अनासिर पहुँचते हैं जो रामनवमी के जुलूस में शरीक होते हैं और मस्जिद पर भगवा झंडा लहरा देते हैं। इससे पहले भी कई जगहों पर हुआ था और भी कई जगहों के बारे में खबर है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस हवाले से ट्वीट भी किया है और ट्वीट करके उन्होंने रामनवमी के दौरान तकरीबन जिन 7 जगहों पर इस तरह के मामला पेश आए हैं उनका अपने ट्वीट में उन्होंने जिक्र किया है और साफ तौर पर लिखा है कि रामनवमी का जुलूस निकला था मुसलमानों पर हमला करने के लिए। ओवैसी ने अपने ट्वीट में किन 7 जगहों का तस्करा किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। स्क्रीन पर आप उनका ट्वीट भी देख सकते हैं। सबसे पहले करौली राजस्थान का उन्होंने जिक्र किया है जहां 2 अप्रैल को ही मुसलमानों पर और मस्जिद पर हमला हुआ था। उसके बाद खंभाटा और हिम्मतनगर जो गुजरात में हुआ है, यहाँ का मामला है, आज ही वहाँ हुआ है। उसके बाद तीसरा मामला जो हुआ है खरगोन जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ मामला पेश आया है और खरगोन की जो हालत है बहुत ज़्यादा नाजुक है। इस ताल्लुक़ से आप हमारे सहयोगी शान अस्कर की भी दूसरी रिपोर्ट देख सकते हैं जिसमें वो तफसील से बताएंगे कि वहाँ क्या हो रहा है। गुलबर्गा और रायचूर जो कर्नाटक में है वहाँ भी मस्जिदों के सामने इसी तरीके के पुरतशद्दुद नारे लगाए गए, मुसलमानों को भड़काया गया और मस्जिद पर भगवा झंडा लहराने की कोशिश हुई। 5वां मामला बिहार का है। बिहार के 2 जगहों पर इस तरह का जो मामला अब तक सामने एक वैशाली में जो मिला टाइम्स पर पहले हमने बताया था और दूसरा मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर गाँव में जहाँ मस्जिद पर भगवा झंडा लहराया गया है। 6वां मामला सीतापुर उत्तर प्रदेश का है जहाँ के खैराबाद कस्बे में मस्जिद के सामने हुर्रंग किया गया और उस महंत ने मुस्लिम महिलाओं को रेप करने की धमकी दी। और 7वां मामला गोवा का है। गोवा के इस्लामपुरा शहर में मुसलमान मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे जहां पर शरपसंद अनासिर पहुंचते हैं और मुसलमानों पर हमला कर देते हैं। ये कुल 7 स्टेट है जहां इस तरह के मामले सामने आए हैं। कर्नाटक, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, इसके अलावा मध्य प्रदेश और गुजरात और छत्तीसगढ़ का तो मैंने तस्करा ही नहीं किया। ओवैसी साहब ने क्या है, छत्तीसगढ़ में भी 1 नहीं 2-3 वीडियो वहाँ से सामने आई है। 2-3 दिन ऐसा हुआ है जहाँ मस्जिदों के सामने जाकर के शरपसंद अनासिर जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। छत्तीसगढ़ में एक मरतबा मगरिब की अजान हो रही थी। मगरिब की अजान के वक्त शरपसंद अनासिर भगवा झंडा पहनकर पहुँचते हैं और मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाते हैं। ऐसे कई सारे मामला सामने आए हैं। एक और वीडियो ट्विटर पर दिख रही है जिसमें मुसलमान मस्जिद की दूसरी मंजिल पर खड़े हैं नमाजी और नीचे शरपसंद अनासिर नारे लगा रहे हैं। ये तो पूरा वाक़या है। इसके अलावा और भी कई सारे साधु संत की पंडितों की वीडियो वायरल हो रही है। उसमें अल्लाह तबारक व तआला की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, रसूल की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। मुसलमानों के लिए जो दिल में आ रहा है वो बक रहे हैं। यहाँ तक वो लोग कह रहे हैं कि हिंदुओं तुम्हें अगर कुछ करना है तो अपने हाथ में हथियार उठा लो, दहशतगर्द बन जाओ, आतंकवाद बन जाओ। खुद को आतंकवाद कह रहे हैं। हम उन्हें अगर आतंकवाद कहेंगे कि साधु आतंकवाद है तो मुझ पर आरोप लग जाएगा, लेकिन ये साधु खुद को आतंकवाद कह रहे हैं और ख़ुद अपने लोगों को कह रहे हैं कि आतंकवाद बन जाओ, दहशतगर्द बन जाओ। ये तो पूरी एक खबर हुई जो कुछ हुआ है। अब सवाल ये है कि ये लोग जो हिंदू धर्म पर यकीन रखते हैं या सनातन धर्म पर बिलीफ रखते हैं, क्या इन्हें लगता है कि इनका हिंदू धर्म आगे बढ़ेगा, हिंदू धर्म को लोग अपनाएंगे तशद्दुद के रास्ते से, दहशतगर्दी के रास्ते से, दूसरों को कत्ल करके? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। कोई भी मज़हब, कोई भी धर्म दूसरे धर्म पर तशद्दुद करके, जबर करके आगे नहीं बढ़ता है, न फैलता है, बल्कि वो धर्म, वो मज़हब और सिकुड़ जाता है। उस धर्म की, उस मज़हब की जो शनाख्त है वो ख़त्म हो जाती है और वही कुछ इस वक्त हिंदुत्व धर्म के लिए ये लोग कर रहे हैं। अगर इन लोगों को ये लगता है कि इससे हिंदू धर्म की तरक्की होगी, मुसलमानों का नामो निशान हिंदुस्तान से मिट जाएगा और हिंदुस्तान से मुसलमानों का, इस्लाम का नामो निशान मिटाने के बाद फिर पाकिस्तान की तरफ बढ़ेंगे, बांग्लादेश बढ़ेंगे, ईरान जाएंगे, सऊदी अरब जाएंगे और पूरी दुनिया से इस्लाम का नामो निशान मिटा देंगे,
चाहिए। ये भूल है, इम्पॉसिबल है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। कोई भी मज़हब आगे बढ़ता है, किसी भी मज़हब को कोई अपनाता है, उस मज़हब की सच्चाई की वजह से, उसकी फितरी खूबियों की वजह से, उसके कमालात की वजह से, हुस्न अखलाक की वजह से, बेहतरीन कैरेक्टर और किरदार की वजह से, तलवार की वजह से आज तक तारीख़ में कोई भी मज़हब आगे नहीं बढ़ा है। किसी भी धर्म और मज़हब को किसी ने तलवार की नोक पर नहीं अपनाया है और ना ऐसा पॉसिबल है। अगर कोई ऐसा सोचता है तो उससे बहुत बड़ी गलती हो रही है। उन लोगों को शायद ऐसा लगता है, इन पंडितों को, इन साधु संतों को, कि इस्लाम जो 1400 साल में इतनी तेज़ी के साथ दुनिया भर में फैल गया और और हिंदुस्तान तक है और हर जगह है, तो इस वजह से है कि तलवार के ज़ोर पर फैला है, वो जिहाद करके फैले। बिल्कुल नहीं, इस्लाम फैला है अपने हुस्न अखलाक की वजह से, अपने बेहतरीन किरदार की वजह से। और एक छोटा सा वाक़या बता करके मैं ये प्रोग्राम क्लोज़ कर रहा हूँ कि जब मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान पर अपनी फ़ौज लेकर आए थे, एक मामले की वजह से उन्होंने यहाँ हमला किया था, तो उनके पास सिर्फ 7000 की फ़ौज थी। इधर हिंदुस्तान की फ़ौज 1 लाख से ज़्यादा थी। राजा दाहिर उस वक्त थे, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज कुछ ही दिनों में, बल्कि 1 हफ्ते में 1 लाख से ज़्यादा होगी। वजह यह थी कि मोहम्मद बिन कासिम दिन को हिंदुस्तानी फ़ौज के साथ लड़ाई में शरीक होते थे और रात को हिंदुस्तानी फ़ौज में जो ज़ख्मी होते थे उसको अपने तबीबों के ज़रिए उसका इलाज करवाते थे, देखभाल करते थे, उनकी आदत करते थे, हर तरह की चीज़ें मुहैया करते थे। उनके अखलाक और कैरेक्टर को देखकर हिंदुस्तानी फ़ौज का पूरा हिस्सा उनके साथ शरीक हो गया और उनकी जीत होती गई और अक्सर हिस्सों पर उन्होंने अपनी फतह का झंडा लहरा दिया। और जहाँ तक ये उन्हें लगता है कि अगर मुसलमानों को सता करके, मुसलमानों के घरों को जला करके मुसलमानों को हिंदू बना देंगे, तो ये भी तारीख़ में कभी नहीं हो सकता है। दीन इस्लाम नाम ही है मशक्क़त बर्दाश्त करने का और मुसलमानों ने हमेशा मशक्क़त बर्दाश्त की है। कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन कभी भी अपने ईमान से मुड़ नहीं सकता है, अपने ईमान को छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि ईमान ही मुसलमानों की सबसे बड़ी ताकत होती है। इसलिए जो लोग ये सोच करके कर रहे हैं उन्हें सिलसिला बंद कर देना चाहिए। किसी शायर का शेर है कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इतना ही उभरेगा जितना कि दबाओगे। बड़े बड़े ज़ालिम आए, चंगेज़ खान आया, कैसर रूम आया, जिसने दुनिया भर में मुसलमानों को सताया। हलाकू खान आया, उसने 10 मिलियन मुसलमानों का कत्लेआम किया। चंगेज़ खान और उसके अलावा ऐसी कई सारी फ़ौजें आई, लेकिन इस्लाम का जो सिलसिला है वो रुका नहीं बल्कि बढ़ता रहा और आज पूरी दुनिया में इस्लाम मौजूद है। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मेरी बातों के ताल्लुक़ से आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। इसके अलावा आपसे दरख्वास्त है कि मिल्लत टाइम्स को माह मुबारक में सपोर्ट कीजिए, अपना डोनेशन दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इनको दे दीजिए को ए चला अंचला अंचला बाकी क्या दे दो इनको दे दीजिए हम निकल दो नहीं ना आइए लो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नेमत खाना प्रोजेक्ट शुरू हुआ है जिसका मकसद मुस्लिम ख़वातीन को एम्पावर करना है, रोज़गार देना है। उसके अलावा जो मोहताज है, ज़रूरतमंद है, उन्हें इफ्तार कराना मकसद है। तो नेमत खाना प्रोजेक्ट को मिल्लत टाइम्स का सपोर्ट हासिल है। रोज़ाना 100 पैकेट तकसीम करने का मनसूबा बनाया गया है। एक पैकेट की कीमत 95 रुपये आती है। पहले दिन 100 पैकेट आज हम लोग तकसीम कर रहे हैं और आगाज़ हम लोग कर रहे हैं। रोहिंग्या कैब से हम लोग आए हैं इफ्तार देने के लिए 100 पैकेट लेकर के। एक इफ्तार का पैकेट है, उसके अलावा एक पुलाव है और एक बोतल पानी भी शामिल है। तो हम सब लोगों को दे रहे हैं करके सब लोग आइए इधर। आज सबसे पहले आप से आगाज़ कर रहे हैं इफ्तार का सामान ये लीजिए बाबू, साइड हो जाओ और लोग। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।